वेलकम टू क्विकीज। मूवी स्टार्ट होती है एक ईवी नामी बियर से, जो जंगल में अपने बेटे जीहा के साथ रहता था। वो दोनों खुशी से रहते थे। वो अपने बेटे जीहा से बेहद प्यार करता था। वो उसकी हर बात मानता था। जीहा की मदर नहीं थी, क्योंकि जब शिकारी जंगल में शिकार के लिए आए तो वो घाटी में गिरकर मर गई। ईवी चाहते हुए भी अपनी वाइफ को बचा नहीं सका। जब जीहा अपनी मदर के बारे में डैड से पूछता है तो वो जीहा को इग्नोर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे अपनी मदर की डेथ के बारे में कुछ भी पता चले। एक दिन जीहा और उसके डैड बात कर रहे थे तो कुछ शिकारी आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। अब ईवी जीहा को अपने साथ लेकर भागने लगता है। भागते हुए ईवी अचानक से एक होल में गिर जाता है और वो शिकारी जीहा को एक केज में बंद करके अपने साथ ले जाता है। ईवी भी कुछ न कुछ करके वहाँ से निकलता है। वो जीहा को बचाना चाहता था। वो देखता है कि शिकारी जीहा को कार से निकाल रहे हैं। जीहा को एक ट्रेन में शिफ्ट किया जा रहा था। ईवी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता। अब वो भी उसी तरफ आती हुई एक और ट्रेन को देखता है, जिसके जरिए वो ट्रेन का पीछा करने लगता है, मगर अचानक से उसकी आंख लग जाती है, यानी वो सो जाता है। जब ईवी जागता है तो खुद को एक शहर में पाता है। ईवी को पता चलता है कि जीहा उस कार में है, तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में फेस्टिवल हो रहा था। ईवी हजूम की वजह से उस कार को खो देता है। अब वो बहुत उदास हो चुका था। इस हजूम में एक हैंग नामी डॉग उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। उधर हम देखते हैं कि जीहा की गाड़ी एक वेयर हाउस में चली जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ और भी काफी एनिमल्स को लाया गया था। वेयर हाउस का लीडर अपने फ्रेंच फ्रेंड को एक पांडा पकड़ने का कहता है, क्योंकि पांडा को पकड़ के उसे काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। दूसरी तरफ डॉग ईवी को बताता है कि तुम्हारे बेटे को एक लॉजिस्टिक कंपनी ले गई है। कहने को तो ये एक कंपनी है, मगर वहाँ पर सभी एनिमल्स का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें चंद पैसों के लिए बेच दिया जाता है। यकीनन जीहा को भी वहीं रखा गया होगा, लेकिन उस तक पहुँचना काफी मुश्किल है। अब वो डॉग ईवी का साथ देने का वादा करता है। डॉग ईवी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे डॉग उसे बता रहा था वो वैसे ही करता है। कुछ ही टाइम में वो ट्रेन हो जाता है। इनके प्लान के मुताबिक आज रात वो जीहा को बचाने वाले थे। दूसरी तरफ फ्रेंचमैन बहुत परेशान था, क्योंकि पांडा का मिलना काफी मुश्किल था, लेकिन ये बात वो अपने लीडर को नहीं बता सकता था। अब जीहा भी उसे वेयर हाउस के अंदर पहुंच चुका था। फ्रेंचमैन जैसे ही उसे देखता है तो उसे एक आइडिया आता है। अब वो उस बियर को पांडा की तरह पेंट कर देता है और उसे सभी एनिमल्स की तरह अपने केज में बंद कर देता है। अब वो फ्रेंचमैन अपने लीडर से कहता है कि मैंने पांडा ढूंढ लिया है, यानी वो अपने लीडर से झूठ बोल रहा था। फिर लीडर उसे एक लिस्ट बनाने का कहता है और आधी रात को ही सभी एनिमल्स डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। उधर डॉग ईवी को अपनी टीम का कॉस्ट्यूम देता है और एक गैजेट की मदद से वो दोनों वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। ये लोग एक गार्ड को बेहोश करते हैं और उसका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। अब वो अंदर जाने लगते हैं। जीहा का केज मिस्टेकनली खुला रह गया था। फिर जीहा अपने केज से बाहर आता है। वो वहाँ पर बैठे सभी एनिमल्स से मिलता है। वहाँ काफी जाइंट एनिमल्स भी मौजूद थे। कुछ ही वक्त में वो उनसे फ्रेंडशिप कर लेता है। अब जीहा बाकी एनिमल्स को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर कार्ड के बगैर ये केजेस खोलना नामुमकिन था। इतने में फ्रेंचमैन वहाँ आ जाता है। वो पांडा को फिर से केज में बंद करता है, मगर जीहा काफी चालाक था। जब वो उसे बंद कर रहे थे तो उसने चालाकी से एक पास यानी कार्ड निकाल लिया था। उनके जाने के बाद वो उस पास से खुद को और बाकी एनिमल्स को केज से बाहर निकालता है। उधर ईवी को सिक्योरिटी सूट में देखकर वहां पर मौजूद कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और वो चालाकी से आगे बढ़ने लगता है। उन्हें उस सेक्शन में जाने के लिए पास की ज़रूरत थी, मगर इतने में वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है। उनके कुछ करने से पहले ही ईवी उन पर अटैक करता है। अब फ्रेंचमैन वहां पहुंच चुका था। सभी गार्ड्स को ऐसा देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत ज़रूर है, मगर ईवी बड़ी चालाकी से उसे भी हिट करके बेहोश कर देता है और उससे पास लेकर सेक्शन में चला जाता है। वहाँ उसे जीहा तो नजर नहीं आता, मगर वो एक इंसान को बांधे हुए देखता है। डॉग उसकी रस्सी खोल देता है और जज्बाती हो जाता है।
तभी ईवी को मालूम होता है कि वो लड़का डॉग का ऑनर है। कुछ दिन पहले वो इस वेयर हाउस में एक मिशन को कंप्लीट करने आए थे। उसने सभी एनिमल्स को आज़ाद करवा लिया था मगर खुद पकड़ा गया। फिर ईवी जीहा की डायरेक्शन का पता लगाते हुए अकेले ही आगे बढ़ जाता है। उधर जीहा सभी एनिमल्स को उनके केजेस से निकाल चुका था। उनको रोकना काफ़ी मुश्किल काम था। सिक्योरिटी भी उन्हें रोक नहीं पाती मगर वो एनिमल्स ईवी को सिक्योरिटी समझते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। अब सायरन बजने की वजह से लीडर को भी इस बात का पता चल जाता है और वो वेयर हाउस के सभी गेट्स बंद करने का ऑर्डर देता है। भागते हुए जीहा को मालूम हो जाता है कि सिक्योरिटी सूट में और कोई नहीं बल्कि उसके डैड हैं, मगर ईवी गेट बंद होने की वजह से फंस जाता है। फिर डॉग ईवी से कहता है कि हम मेरे ऑनर की मदद ले सकते हैं, मगर ईवी काफ़ी गुस्से में था। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने मतलब से यहाँ पर आए थे। डॉग कुछ गार्ड्स को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखता है मगर डॉग उनका ध्यान भटका देता है और अपने गैजेट की मदद से उन सबको हरा कर वहाँ से बाहर चला जाता है। यानी वेयर हाउस से वो निकल चुका था। अब लीडर को सारी बात का इल्म हो चुका था तो वो फ्रेंच मैन और बाकी सभी को बुलाता है और कहता है कि ईवी को मार डालो और साथ ही उन्हें ऑर्डर देता है कि सभी एनिमल्स को बेहोश करके डिलीवर कर दो। सभी एनिमल्स गेट बंद होने की वजह से एक चैम्बर में फंस चुके थे। इतने में सिक्योरिटी बेहोश करने वाली गैस रिलीज करते हैं। इसका असर होने लगता है और सभी एनिमल्स बेहोश हो जाते हैं। जहाँ पर ईवी ने सिक्योरिटी पर अटैक किया था उस जगह पर फ्रेंच मैन आता है और ईवी को पकड़ लेता है। वो ईवी को लीडर के पास लेकर जाता है। वहाँ पर ईवी सभी एनिमल्स को बेहोश देखता है तो गुस्से में आ जाता है और फिर से सिक्योरिटी पर अटैक करता है मगर लीडर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर सभी बेहोश एनिमल्स को ट्रक में लेकर जाते हैं ताकि उन्हें डिलीवर किया जा सके। रास्ते में एक जंप की वजह से वो होश में आ जाते हैं। सभी ये देखकर उदास थे। इतने में ईवी जीहा को देखता है मगर केज में बंद होने की वजह से वो अपने बेटे के पास नहीं जा सकता था। फिर ईवी हिम्मत करता है और किसी न किसी तरह से केज से बाहर निकल आता है। फिर ईवी जीहा को भी केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर इतने में फ्रेंचमैन और उसके गैंग के लोग ईवी पर अटैक करते हैं। ईवी हिम्मत नहीं हारता और फिर से ट्रेन का पीछा करने लगता है। वो अपने बेटे को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। ईवी काफी चालाकी से एक बार फिर उनसे बच जाता है मगर लीडर उसे देख लेता है। लीडर अपनी गन से ईवी पर अटैक करने की कोशिश करता है। उधर जीहा भी अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इतने में वहाँ पर ईवी आ जाता है। ईवी दरवाजा तोड़कर जीहा को आजाद करवा लेता है। जीहा के साथ जितने भी एनिमल्स बांधे गए थे वो उन्हें भी आजाद करवा लेते हैं मगर अभी भी काफी एनिमल्स ऐसे थे जो कैद थे। फिर वो मिलकर गार्ड्स पर अटैक करते हैं और फ्रेंचमैन अपनी ताकत के जरिए जीहा को फिर से पकड़ लेता है। गार्ड्स भी ईवी को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर और राइनो आखिरकार उन्हें छुड़वा लेते हैं। फ्रेंचमैन समंदर में गिर जाता है। इतने में लीडर अपनी गन लेकर आता है। फिर वो ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं। देखते हैं कि राइनो और टाइगर को भी कैद कर लिया गया है। लीडर अभी फायर करने ही वाला था कि वहाँ डॉग अपने ऑनर के साथ हेलीकॉप्टर पर आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है। सभी भाग जाते हैं। ईवी डॉग को एक बार फिर से देखकर काफी खुश होता है। वो देखते हैं कि आगे एक अजीब मोड़ है मगर लीडर ने तो ड्राइवर को खत्म कर दिया था जिसकी वजह से ट्रेन कंट्रोल में नहीं है। फिर डॉग और लीडर में फाइट होने लगती है मगर डॉग लीडर को शिकस्त दे देता है क्योंकि डॉग बहुत चालाक था। लीडर ऊंचाई से गिरने की वजह से मर जाता है। ईवी ट्रेन को रोक नहीं पाता। वो ट्रेन को अलग कर लेते हैं मगर ईवी ट्रेन को बचाते हुए उस ट्रेन के साथ नीचे समंदर में गिर जाता है मगर बाकी सभी एनिमल्स सेफ थे। जीहा काफी रोता है क्योंकि वो अपने डैड से दूर हो गया था मगर ईवी किसी न किसी तरह से बच जाता है। वो अपने बेटे जीहा के पास वापस आ जाता है। अब सिर्फ गार्ड्स ही बचे थे और वो उन्हें भी कैद कर देते हैं। लीडर की कंपनी को इल्लीगल काम की वजह से बंद कर दिया जाता है। सभी एनिमल्स की केयर करने के लिए डॉग को उनका लीडर बना दिया जाता है जो सभी एनिमल्स की बहुत अच्छे से केयर करता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.